देवता चतुर्मुख जी दुधबाड़ी मेले में शामिल होने के लिए और दुधबाड़ी में मरने वाली अपनी माँ से मिलने के लिए दुधबाड़ी जाते हैं। एक बार अपने 4 बच्चों के साथ एक महिला खड़ान में रहती थी। एक दिन जब वह घर से भाग गई, एक दानव ने उसके बच्चों को मार डाला। भगवान गणेश जी ये सब होते हुए देख रहे थे। महिला उदास थी और गुस्से में भगवान जी के पास गई और कहने लगी कि आपने मेरे बच्चों को क्यों नहीं बचाया, उनकी मदद क्यों नहीं की। तो भगवान गणेश जी ने उत्तर दिया कि यह भगवान शिव के दिव्य खेलों में से एक है और उन्हें अपने बच्चों के मरने पर निराश नहीं होनी चाहिए। भगवान गणेश ने उसे आशीर्वाद देते हुए कहा कि उसके बालकों का पुनर्जन्म होगा और दुधबाड़ी मेले में अपने बेटों को एक साथ नाचते देखकर वे खुशी से मर जाएगा और उसके बच्चों की सभी पूजा करेंगे। कुछ वर्षों बाद भगवान परशुराम भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए खड़ान में ध्यान लगा रहे थे। अचानक 4 महाशक्तियां उन्हें दिखी और आशीर्वाद दिया। भगवान परशुराम जी ने भगवान शिव को समर्पित एक मंदिर का निर्माण किया जहां सभी 4 महाशक्ति का निवास था और उनकी पूजा भक्तों द्वारा की जाती थी। लेकिन हालांकि बाद में देवता चतुर्मुख जी ने मैलन में बने मंदिर में और देवता गणेश जी ने मझेवटी में बने मंदिर में निवास किया। ऐसा माना जाता है कि सभी 4 भाई देवता जीशर जी, देवता चतुर्मुख जी, देवता गणेश जी और देवता ईश्वर जी भगवान शिव के अवतार हैं। हालांकि कुछ लोग देवता जीशर जी को भगवान शिव का अवतार मानते हैं, देवता चतुर्मुख जी को भगवान ब्रह्मा का अवतार और गणेश जी को देवता गणेश का अवतार मानते हैं। देवता चतुर्मुख जी नाग देवता खाचली जी से मिलने के लिए ताना जुब बढ़ाते हैं, जिन्हें देवता चतुर्मुख जी ने गुरु माना है क्योंकि यह उनकी सलाह पर था कि कोटगढ़ के लोग देवता जी को दुधबाड़ी से लेकर मैलन आए थे और मैलन में समापन 30 और 31 को किया जाता था। प्रतिवर्ष बहुत वर्षों पहले कोटगढ़ के लोग देवता कान्हा की पूजा करते थे और हर महीने संक्रांति के दिन देवता को बलि देनी होती थी। आज भी हर संक्रांति में भंडारा होता है। एक महिला की 5 बेटियां थी, उनमें से 4 की पहले ही बलि हो चुकी थी और अब 5वीं बेटी की बलि की बारी थी। इसलिए उसने देवता खाचली जी के सामने मदद के लिए प्रार्थना की। देवता खाचली जी ने उसकी प्रार्थना को स्वीकार कर लिया और देवता कान्हा के मंदिर को बिजली से नष्ट कर दिया। देवता कान्हा जी भी मंदिर के साथ नष्ट हो गए। कोटगढ़ के लोग ने अब देवता खाचली जी से पूरे कोटगढ़ क्षेत्र में देवता बनने की प्रार्थना की, लेकिन उन्होंने इस प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया और लोगों को दुधबाड़ी मेले में जाने और वहां आने वाले देवताओं के सामने प्रार्थना करने की सलाह दी और जो भी उनकी प्रार्थना स्वीकार करता है उसे अपने साथ लाने के लिए कह दिया। कोटगढ़ के लोगों ने तब दुधबाड़ी का दौर किया और देवताओं के सामने प्रार्थना की कि जो देवता उनकी प्रार्थना स्वीकार करेंगे उन्हें कोटगढ़ क्षेत्र में सर्वोच्च माना जाएगा। उनके सिर के ऊपर चांदी का एक सिंहासन रखा जाएगा, उनके वाद्य यंत्र बनाए जाएंगे, केवल बकरियों भेड़ों की देवताओं के सामने बलि दी जाएगी, उनके कपड़े रेशम से बने होंगे और उनकी शीर्ष मूर्ति को सहरे से ढका जाएगा जब भी देवता जी रथ पर होंगे। लोगों ने प्रार्थना की कि जो देवता उनकी प्रार्थना स्वीकार करेंगे उन्हें उनका रथ हल्का करना चाहिए, जबकि अन्य देवताओं का रथ भारी होना चाहिए। देवता चतुर्मुख जी ने उनकी प्रार्थना स्वीकार कर दी और कोटगढ़ के लोग उन्हें अपने साथ ले आए। देवता चतुर्मुख जी को 4 जागीर के देवताओं के रूप में माना जाता है क्योंकि वे कोटगढ़, कुमारसर, रामपुर बुशहर के सबसे सर्वश्रेष्ठ देवता माने जाते हैं। हिंदुओं के अनुसार बैसाख माह से शुरू होता है और देवता चतुर्मुख जी अपने रथ पे होते हैं और हर साल प्राचीन काल से अनुष्ठानों के अनुसार विभिन्न स्थानों पर जाते हैं। देवता चतुर्मुख जी जतराड़े, ठिरसू और मेलों में शामिल होने के लिए विभिन्न गांव का दौर करते हैं और अपने थानी पर बैठते हैं। लोष्टा, बटाड़ी, मैलन, शतला, वीरगढ़ इस महीने के आगमन पर देवता चतुर्मुख के भक्त मंदिर के मुख्य द्वार पर लगाए गए ब्रास के फूल के साथ मंदिर में हिमालयी देवदार के पेड़
देवता चतुर्मुख जी अपने भाइयों देवता जीश्वर, देवता गणेशी और देवता ईश्वर से मिलने और हिंदू कैलेंडर के अनुसार बैसाखी के 8वें दिन को ठिरसू मेले में भाग लेने के लिए खड़ान जाते हैं। खड़ान को देवता चतुर्मुख जी का जन्म स्थान माना जाता है और सभी भाई प्राचीन काल में मंदिर के परिसर में निवास करते थे। देवता चतुर्मुख जी का अलग मंदिर अभी भी खड़ान के मंदिर के परिसर के भीतर मौजूद है और उनकी देखभाल भक्तों द्वारा की जाती है जो खड़ान और आसपास के क्षेत्र में निवास करते हैं। देवता चतुर्मुख जी को भक्तों द्वारा खड़ान मेले में ले जाया जाता है जो नाग देवता खाचली जी द्वारा दी गई सलाह के बाद और देवता चतुर्मुख जी की अनुमति के बाद ले गए थे। तब से देवता जी मेलन में बने मंदिर के परिसर के भीतर रहते हैं और हर साल जब भी संभव हो ठिरसू मेले में भाग लेने के लिए खड़ान जाते हैं। देवता गणेशी जी को खड़ान में बांध में फंसाया गया था और उनकी मूर्ति बाद में भक्तों को मझेवटी में मिली थी। मझेवटी के भौगोलिक दृश्य को देखने के बाद जो भी खड़ान के समान था, देवता गणेशी जी ने मझेवटी में बने मंदिर में निवास करने का फैसला किया और भक्तों द्वारा मझेवटी और आसपास के क्षेत्र में पूजा की। देवता गणेशी जी की मझेवटी में उसी तिथि में तेरसू मेला लगता है, लेकिन देवता हर साल खड़ान ठिरसू में भाग लेने में असमर्थ है। 13वें महीने के 7वें दिन को मेलन में देवता चतुर्मुख जी के मंदिर के परिसर के भीतर हर साल एक तरह ठिरसू मेले का आयोजन किया जाएगा। देवता चतुर्मुख जी मंदिर से बाहर आते हैं और अपने मैदान यानी कि जुब्बड़ में नाचते हैं, अपने थान थौर पर बैठते हैं। पुजारी अपने हाथों में देवता जी के मंथन के साथ पारंपरिक धुनों पर नृत्य करते हैं और अन्य भक्त उन्हें नृत्य में शामिल करते हैं। जुब्बड़ के 2.5 फेरे लिए जाते हैं। नृत्य में शामिल होने वाले भक्त जूते नहीं पहनते। अनुष्ठान के अनुसार नृत्य करते समय जुब्बड़ के 2.5 चक्कर लिए जाते हैं। सभी पारंपरिक अनुष्ठान किए जाने के बाद भक्त पारंपरिक रूप पर मेले का आनंद लेते हैं। भक्त पारंपरिक वाद्य यंत्र पहाड़ी नाट्य के साथ धुनों पर गाना और नृत्य करते हैं। देवता चतुर्मुख जी का तीर्थ स्थान केदारनाथ में है। देवता जी केदारनाथ 15 से 20 साल में एक बार जाते हैं। बहुत सालों पहले देवता जी के स्थान केदारनाथ यात्रा में एक शक्ति आई जिन्हें हम आज केदार काली गुमटी के नाम से जानते हैं। यह केदार काली सभी शक्तियों में सर्वश्रेष्ठ है। यह विराट काली है। देवता जी जितनी बार केदारनाथ जाते हैं वहां से हर बार एक कंगन लाते हैं। देवता चतुर्मुख जी को 4 क्षौरी का राजा माना जाता है, अर्थात 4 रियासतें का राजा। देवता चतुर्मुख जी के पास अनेकों ऐसी शक्तियां हैं जो बहुत ही शक्तिशाली है, जिसमें एक शक्ति है शिरपाड़ देवता जी की। शिरपाड़ देवता जी का वजीर है। यह काली पुत्र है। शिरपाड़ देवता जी को देवता चतुर्मुख जी ने अपने साथ लाया है। देवता चतुर्मुख जी की यात्रा पर निकले थे। शिरपाड़ हनूल उत्तराखंड से लाए गए हैं। देवता चतुर्मुख जी के लोगों के साथ यात्रा के दौरान छल हुआ और देवता जी क्रोधित होकर हनोल मंदिर गए और वहां के देवता जी को बुलाया और वहां के देवता जी ने देवता चतुर्मुख जी को देखा, झुककर बोले, क्षमा करें, बहुत बड़ी भूल हो गई। हमें नहीं पता था कि आप आए हो। इस गलती के लिए आप जो मांगोगे मैं वो दूंगा। देवता चतुर्मुख जी ने कहा, मुझे कुछ नहीं चाहिए। जिसने यह छल किया है मुझे वो चाहिए। इस तरह देवता शिरपाड़ जी देवता चतुर्मुख के साथ आ गए और देवता शिरपाड़ जी के लिए मंदिर की स्थापना की गई। देवता चतुर्मुख जी को रामपुर में लगने वाले फाग मेले का राजा भी कहा जाता है। राजा पद्मदेव जी ने अपने
राजा पद्मदेव जी ने अपनी गद्दी के लिए शर्त रखी थी कि जो इस गद्दी पर बिना किसी सहारे के बैठ जाए, अर्थात बिना कंधों पर चके, वो इस फाग मेले का राजा होगा। देवता चतुर्मुख जी से पहले बहुत से देवता गए, किंतु उस गद्दी पर तक नहीं पहुंच पाए। देवता चतुर्मुख जी उस गद्दी पर बैठ गए और उस फाग मेले का राजा घोषित हो गए। देवता चतुर्मुख जी किसी के सामने नहीं झुकते, वह केवल खाचली नाग और देवता जीशर जी के समक्ष झुकते हैं। देवता चतुर्मुख जी खाचली नाग जी के शिष्य हैं। चतुर्मुख जी को उनको अपना गुरु मानते हैं। खाचली नाग जी बहुत ही शक्तिशाली देवता है, वे सबसे शक्तिशाली नाग है। खाचली नाग जी अपने रियासतें में देवता चतुर्मुख जी को ही दी है। खाचली नाग जी मंदिर में ही रहते हैं, वह भी शांत स्वभाव के हैं। देवता चतुर्मुख जी के अनेकों भौड़ हैं। जैसे देवता खोड़ू, मड़ेलू, बसारा इत्यादि। इस सभी भौड़ नौड़ देवता जी के साथ चलते हैं। इन सभी के लिए अलग से मंदिर है। देवता चतुर्मुख जी के राणा कोटखाई के हैं, जो हर बड़े कार्य में मेलन आते हैं और देवता जी उनका स्वागत करते हैं। मेलन में बूढ़ी दिवाली बहुत प्रसिद्ध है। इस दिन मंदिर के प्रांगण में आग जलाई जाती है और सारी रात नाचा गाया जाता है। सुबह 4 बजे देवता जी अपने रथ से बाहर आते हैं और 2.5 फेरा आग के चारों ओर लगाया जाता है। उसके बाद देवता जी मंदिर से बाहर निकलते हैं और नाचते हुए पूरे गांव का चक्कर लगाते हैं और फिर अपने स्थान पर बैठ जाते हैं। अगले दिन बांड बनाया जाता है। ये बांड एक अलग तरह के घास से बनाया जाता है, जिसे मुंजी कहते हैं। यह घास का बनाया हुआ एक सांप होता है। यह बहुत लंबा होता है और पूरे गांव वाले इसे नचाते हुए पूरे गांव का चक्कर लगाते हैं, जहां से देवता जी जाते हैं। और इस फेरे के बाद इस बांड को देवता जी के सामने काटा जाता है। इसे शिरपाड़ देवता जी के गुर काटते हैं और जिसके पास वो सिर जाता है उसे बड़ी धाम और बकरा देना पड़ता है।